So check digit is simply a data validation method or a data validation technique, and it is basically used to identify errors in data entry. Okay? So the purpose of a check digit is to spot the data entry error. Is to spot the data entry error. और यहाँ पर जो डेटा है ये ओनली न्यूमेरिकल डेटा की बात करता है ये हमेशा। यहाँ पर डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारे पास चेक सम होता है वो डेटा वेरिफिकेशन टेक्निक होती है, जिसको स्टूडेंट हमेशा इन दोनों को आपस में कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो चेक डिजिट इज अ डेटा वैलिडेशन टेक्निक, चेक सम इज डेटा वेरिफिकेशन टेक्निक। सो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आप डेटा एंटर कर रहे हैं और उसको आप प्रॉपरली एंटर ना करें तो उसको ये स्पॉट कर लेगा। और जो उसकी बेसिकली जो उसकी digit which is basically used, so it is basically used in ISBN, which is International Standard Book Number, as well as जो barcodes होते हैं, the check digits are basically used in it. तो ये हमारे यूज हो गए। The definition of a check digit is a final digit included in a number, we can say in a code, and it is calculated from all the other digits. In the code. बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 10 नंबर्स हैं और उन 10 नंबर्स को हम एक चेक डिजिट एल्गोरिथम से अगर हम पास करते हैं, सो बेसिकली वो एक 11th डिजिट क्रिएट करता है और उसको उन्हीं 10 डिजिट के साथ अपेंड कर देगा, मतलब इंसर्ट कर देगा एट द एंड। तो चेक डिजिट के एल्गोरिथम्स बहुत सारे हो सकते हैं। वी आर नॉट सपोज टू मेमोराइज द एनी चेक डिजिट एल्गोरिथम। पेपर में चेक डिजिट एल्गोरिथम गिवन होता है और वो आपसे उस एल्गोरिथम को यूज करके चेक डिजिट कैलकुलेट करवा लेता है, ठीक है। या एक वैलिडेशन का एल्गोरिथम होता है, तो वो आपको नंबर जो भी गिवन होता है उसको वैलिडेट भी करवा सकता है, एज वेल एज वो चेक डिजिट कैलकुलेट भी करवा सकता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ एरर्स चेक डिजिट कैन स्पॉट, तो टाइप ऑफ एरर check digit can spot, to just memorize some points with examples. So number one is transposition errors. ट्रांसपोजिशन एरर याद रख लो नाम, या ये नाम याद रख लो कि व्हेन टू डिजिट्स चेंज देयर पोजीशन, तो उससे चेक डिजिट उसको चेक डिजिट स्पॉट कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल व्हेन टू numbers change their position, give an example to support your answer. For example, instead of typing 5137, ठीक है, आपने क्या रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 5317। इंस्टेड ऑफ आपको टाइप क्या करना था,
5317, यानी मतलब आपने 5137 टाइप कर दिया इंस्टेड ऑफ 5317, तो मतलब 3 और 1 ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, जो कि कॉमनली हो सकता है क्योंकि बार कोड में नंबर बहुत ही छोटे लिखे हुए होते हैं, तो उसमें डेटा एंट्री एरर आ सकता है। अब ये बार कोड के अंदर ही यूज होता है ज्यादातर। देखो पहली बात, बार कोड जो होता है वो उस बुक को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। बुक हो गई या कोई भी प्रोडक्ट हो गई, आईएसबीएन बुक के लिए होता है, बार कोड किसी भी प्रोडक्ट के लिए होता है। अब ड्यू टू एनी सर्टेन रीजन, जो बारकोड जो कि कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चर जो स्टिकर से पेस्ट करके देती है या जो प्रिंट करके देती है, अगर तो बारकोड स्कैनर खराब हो गया या जो प्रिंटिंग हुई है या जो स्टिकर लगा हुआ है वो डैमेज है, तो आपने जो नंबर नीचे लिखा होता है बारकोड लाइंस के, क्योंकि वो लाइंस बेसिकली उन नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो मैनुअली एंटर करनी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से टाइपिंग एरर अकर हो सकता है। तो चेक डिजिट का एल्गोरिथम यूज होगा चेक द वैलिडेशन ऑफ नंबर्स। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ सकता है कि करेक्ट डिजिट एंटर्ड। सो फॉर एग्जांपल आपने टाइप कर दिया 5327 इंस्टेड ऑफ, और टाइप करना था आपको 5307, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट एंटर कर दिया मतलब, या फॉर एग्जांपल कोई डिजिट रिमूव कर दिया, तो वो भी चेक डिजिट जो है ना स्पॉट कर लेगा। ये 2 पॉइंट्स याद रख लो बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स पास पेपर क्वेश्चंस। जो मैं बता रहा था चेक डिजिट्स के एल्गोरिथम्स, उसको सिर्फ इस तरह से याद रखना, जो पेपर में है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा एल्गोरिथम आया हुआ है और आपने उसमें क्या करना है। एक मिनट में क्या लिख रहा हूँ एल्गोरिथम के, कौन सा एल्गोरिथम है और आपने उसके में क्या करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिथम चेक डिजिट को फाइंड करने के लिए होता है, फाइंडिंग चेक डिजिट, और एक एल्गोरिथम आता है वैलिडेट करने के लिए। वैलिडेट में क्या होता है कि आपके पास चेक डिजिट भी गिवन होता है और जो नंबर होता है आपने उसको वैलिडेट करना होता है कि क्या एंटर्ड नंबर करेक्टली एंटर किया गया है या नहीं। तो ये वाला जो एल्गोरिथम है इसको यूज करते हुए वी कैन ऑल्सो वैलिडेट, जबकि ये एक्चुअल में वैलिडेट वाला एल्गोरिथम होता नहीं है, बट हम इसको यूज करते हुए वैलिडेट कर सकते हैं, जो कि हम अभी पास पेपर में देख रहे हैं। सिमिलरली जो वैलिडेट वाला एल्गोरिथम है इसको यूज करते हुए भी we can also get a check digit number, we can also calculate a check digit number। थोड़ी सी टेक्निक लगेगी तो काम इजीली हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अ चेक डिजिट एल्गोरिथम which would be given in your paper। so ये जो हमारे पास क्वेश्चन है that is of May June 16, question number 9 and it is variant 11, ठीक है। so check digits are used to ensure the accuracy of entered data, इसका पर्पस भी बता दिया। 7 डिजिट नंबर हैज एन एक्स्ट्रा डिजिट ऑन द राइट कॉल्ड द चेक डिजिट, मतलब ये जो 8th पोजीशन के ऊपर इसने बताया हुआ है और यहाँ पे डिजिट्स पोजीशन 1 2 3 फ्रॉम द लेफ्ट स्टार्ट किए, माइट बी आपके पास जो पेपर आए उसमें जो डिजिट पोजीशन है वो राइट से स्टार्ट हो। नाउ दे आर सेइंग द चेक डिजिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, तो मतलब ये जो एल्गोरिथम है ये चेक डिजिट कैलकुलेट करने वाला एल्गोरिथम है। Each digit in the number is multiplied by its digit position. The 7 results are then added together. This total is divided by 11. The remainder gives the check digit. If the remainder is equal to 10, the check digit is X. यहाँ पे the points that are written over here, these are the algorithms which we need to follow to calculate the check digit। तो हमारे पास जो हमारे पास डिजिट गिवन है उसके ऊपर हमने डिजिट पोजीशन को लिख लिया, फॉर एग्जांपल 1 2
3 4 5 6 7 8 में तो हमारे पास चेक डिजिट कैलकुलेट होगा। तो पहला है ईच डिजिट इन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिजिट पोजीशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इधर भी 4, इधर आ जाएगा 12, 4, 25, 0, 7 7 is 49, 7 8 is 56. The 7 results are then added together. Now we will simply sum all these numbers. तो 4 plus 4 ये हो गया हमारे पास 8, 8 plus 12 20, 20 plus 4 24, 24 plus 25 49 और 49 56 के साथ जब हमने ऐड किया, this would become 9 plus 6 become 15, 105. Now this total is divided by 11. The remainder gives the check digit. हमने क्या करना है, 105 को जब हम डिवाइड करेंगे 11 के साथ, तो अगर मैं यहाँ रफ वर्क में 105 को 11 से डिवाइड करके दिखाऊं तो रिमाइंडर क्या कैलकुलेट होगा। तो 11 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 99, क्योंकि अगर 10 से करूंगा तो 111 आ जाएगा, तो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो द रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर इज 6 ओवर हियर। ठीक है, सो रिमाइंडर इज 6। वो ये कहता था रिमाइंडर गिव द चेक डिजिट। अगर तो रिमाइंडर 10 के बराबर है तो चेक डिजिट x होगा। तो हमारा जो चेक डिजिट आया वो बेसिकली वो क्या आ गया, 6 इज आवर आंसर। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था हमारे पास जस्ट। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आ जाता है, द ऑपरेटर हैज जस्ट कीड इन द फॉलोइंग नंबर्स, सर्किल बिलो करेक्ट इफ द चेक डिजिट इज करेक्ट और इनकरेक्ट इफ द चेक डिजिट इज इनकरेक्ट। नाउ ओवर हियर दे आर बेसिकली गोइंग टू वैलिडेट दिस नंबर। अब यहाँ पे दिस x shows that the check digit is equal to 10. So what we will do to find out whether it is correct or incorrect, we will going to calculate a check digit with the help of these 7 numbers, and if the final answer which is a check digit is equal to the written answer that is over here, तो वो करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर डिफरेंट होता है तो हम उसको इनकरेक्ट मार्क कर देंगे। तो हमने क्या किया, जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं विच इज 3 2 4 0 0 4 एज वेल एज 5 जो हमने लिखा, अब डिजिट पोजीशन को साथ लिख दिया विच इज फ्रॉम 1 to 7, जो कि लेफ्ट से स्टार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एज वेल एज 7। सो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आंसर आ गया, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 0 0, 6 6 24 और 5 7 is 35। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 + 4 7, 7 + 12 हमारे पास आ जाएगा 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 में अगर हम 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 34 43। 43 में जब हम 35 को ऐड करेंगे, गिव मी अ सेकंड, द आंसर वुड बिकम, ये हो गया हमारे पास 8 और ये हो गया हमारे पास 7। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 78।